नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस की सीरीज़ में अभी तक हमने जो है लगभग 20 के आसपास जो पेज हैं वो पढ़े हैं। तो आज से हम जो है 21वें पेज का अध्ययन शुरू करेंगे। रामचरितमानस जी को प्रणाम। भगवान श्री राम, माता श्री सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी को हमारा प्रणाम। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने बालकांड जब प्रारंभ होता है, सभी देवी देवताओं को, भगवान शिव जी को, गणेश जी को, माता सरस्वती को, आदि अन्य देवताओं को, सभी संत जनों को प्रणाम किया था। उन सभी को प्रणाम करके हम आज का पाठ शुरू करते हैं। सपने हूँ, सोचे हूँ, सपने हूँ, साचे हूँ, मोहि पर जो हर गौरी पसाऊं, तो फुर होऊ जो कहे हूँ, सब भाषा भनीति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलशु नसावनी, प्रणवऊं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करौ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हा ही बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदउ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रव इव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबु लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लछिमन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका,
दंड समान भयऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमों पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाजा, बंदउ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदउ पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विसारद। प्रणवउ सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अति प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजी राजीव नयन धरे धनु, सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसान भानु हिमकर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जन महिमा जासु जान गन राउ,
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ सुद्धि करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्ष हेतु हेरी हर ही को किय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जिन जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मै का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्ति की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्ब सुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हल हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत तो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्रु रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों
अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु, समु समुझियहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषें। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। राम नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बिखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरि द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम नाम जिहि जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं, और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी: धन आदि की चाह से भजने वाला, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथे ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभउ, कलि विशेष ही नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेद में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है,
उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोर मत बड़ नामु दुहुते, किए जेहि किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नामज नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य है। निर्गुण ते निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहऊ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसि नासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु राम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम नामु सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया।
श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सब रिगीथ सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे सरन जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। तो दोस्तों, आज इसका समापन यहीं पर करते हैं। श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, सभी को प्रणाम। श्री तुलसीदास जी को प्रणाम। रामचरितमानस जी को प्रणाम। सिर नवाते हुए आज यहीं समापन करते हैं। आगे फिर आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।